दोस्तों, नीलम ओझा हिंदी यूपीएससी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम 21 मार्च के करंट अफेयर्स करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला है 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस तथा विश्व कविता दिवस के रूप में मनाया गया है। 21 मार्च को ये 3 दिवस मनाए गए हैं। अन्य दिवसों की चर्चा करें। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस और वर्ल्ड हियरिंग डे मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और रामकृष्ण जयंती मनाई जाती है। 10 मार्च को CISF स्थापना दिवस, 11 मार्च को नो स्मोकिंग डे, 12 मार्च को मॉरिशस दिवस, 14 मार्च को पाई दिवस और नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस और वर्ल्ड हैप्पीनेस डे। शायद इसकी चर्चा भी नीचे होगी। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस और विश्व कविता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला है हाल ही में विश्व बैंक ने बांग्लादेश को $200 मिलियन की वित्तीय सहायता प्रदान किया है। तो चलिए बांग्लादेश को मैप पे देखते हैं। यह है एशिया महादेश जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। 7 महादेशों में एशिया महादेश, अब तो 8वां भी जीलैंडिया होने वाला है। तो एशिया दूसरे नंबर पर है, अफ्रीका महादेश तीसरे नंबर पर, उत्तरी अमेरिका महादेश चौथे नंबर पर, दक्षिणी अमेरिका महादेश 5वें पे, अंटार्कटिका महादेश 6ठे पे, यूरोप महादेश 7वें पे, ऑस्ट्रेलिया महादेश। तो बांग्लादेश की बात करें तो यह रहा हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश, हमारे पूर्वी राज्यों से सीमा लगते हुए। यह है बांग्लादेश। इसकी राजधानी है ढाका। यहाँ करेंसी टाका चलती है और यहाँ भाषा बांग्ला चलती है। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट अभी अब्दुल्ला हामिद हैं और PM शेख हसीना है। बांग्लादेश के साथ भारत की संप्रीति नामक युद्धाभ्यास होती है और ये बांग्लादेश जो है इससे भारत की सबसे लंबी सीमा भी लगती है। 4096 किलोमीटर कुछ है ना, 4096 किलोमीटर इसके साथ सबसे लंबी सीमा लगती है भारत की। और अन्य युद्धाभ्यासों की चर्चा करें तो भारत की उज्बेकिस्तान के साथ दस्तलीक, किर्गिस्तान के साथ खंजर, कजाकिस्तान के साथ कैजिंड, बांग्लादेश के साथ संप्रीति, श्रीलंका के साथ सिलिनेक्स मित्र शक्ति, इंडोनेशिया के साथ समुद्र शक्ति गरुड़ शक्ति, फ्रांस के साथ गरुड़, वरुण और शक्ति युद्धाभ्यास, जापान के साथ सैन्य मैत्री, धर्म गार्जियन और सहयोग कायजन, नेपाल के साथ सूर्य किरण, UK के साथ यानी ब्रिटेन के साथ अजय वॉरियर, इंद्रधनुष और कोंकण, सिंगापुर के साथ सिम्बैक्स, अग्नि वॉरियर और गोल्ड कुरुक्षेत्र, ओमान के साथ अल नागा, ईस्टर्न ब्रिज और नसीम अल बहर, कतर के साथ जहर अल बहर, मालदीव के साथ कोबरिन, USA के साथ टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार, कोप इंडिया, मालाबार और युद्धाभ्यास, एक का नाम ही युद्धाभ्यास है। रूस के साथ इंद्रा और अविया इंद्रा, मंगोलिया के साथ नोमाडिक एलिफेंट, दक्षिण कोरिया के साथ सहयोग उगलियो और मलेशिया के साथ हरिमाऊ शक्ति, म्यांमार के साथ इम्बैक्स और चीन के साथ हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास होते हैं। और विश्व बैंक की चर्चा करें यानी वर्ल्ड बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। इसकी स्थापना 1944 में 1944 में की गई थी और प्रेसिडेंट अभी डेविड मालपास हैं। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला है हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार बच्चों को खेल के प्रति आकर्षित करने के लिए 100 नर्सरी खेल अकादमी स्थापित करेगी। कौन? राजस्थान। तो चलिए मैप पे देखते हैं। यह हमारे प्यारे देश भारत का मैप और इसके पश्चिम की तरफ जाएंगे तो यहाँ हमें राजस्थान राज्य दिखेगा। यह है राजस्थान। इसकी सीमा देखेंगे तो इसकी इंटरनेशनल सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ। और राज्यों में देखेंगे तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और यहाँ
गुजरात के साथ इसकी सीमा लगती है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को 1956 को की गई थी। कैपिटल जयपुर है। सीएम अशोक गहलोत हैं। कलराज मिश्रा गवर्नर हैं। लोकसभा सीटों की संख्या 25 है, 25। राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है, 10। डिस्ट्रिक्ट 33 हैं, 33। और विधानसभा सीटों की संख्या 200 है, 200। यहाँ सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क है, केवलादेव घाना पक्षी विहार है और कुंभलगढ़ नेशनल पार्क है। राजस्थान में रावत भाटा का पावर प्लांट है। रावत भाटा पावर प्लांट राजस्थान में है। यहाँ स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए थे। राजकप सिटीजन ऐप शुरू किया गया था। स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म शुरू किया गया था। आयु एवं सेहत साथी ऐप शुरू किया गया था और दूध की गुणवत्ता की जांच के लिए प्योर फॉर श्योर अभियान चलाया गया था। अगला है, हाल ही में दिल्ली शहर अप्रैल में होने वाले भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के त्रिपक्षीय वार्ता की मेजबानी करेगा। कौन? हमारा दिल्ली शहर करेगा। तो चलिए पहले दिल्ली को देखते हैं मैप पे। यह हमारे प्यारे देश भारत का मैप और इसके उत्तर की तरफ जाएंगे तो यहाँ हमें दिल्ली दिखाई देगा। यह है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। इसकी बाउंड्री देखेंगे तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लगती है। यह 1 फरवरी 1992 को 1992 को राष्ट्रीय राजधानी संघ प्रदेश घोषित हुआ और 1956 को यह केंद्र शासित प्रदेश बना। इसकी राजधानी नई दिल्ली है। यहाँ लोकसभा सीटों की संख्या 7 है, 7। राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है, 3। विधानसभा सीटों की संख्या 70 है, 70। और डिस्ट्रिक्ट 11 है, 11। सीएम अरविंद केजरीवाल हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल हैं। यहीं पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया था दिल्ली में। यह है यूरोप महादेश। इसी में फ्रांस देश स्थित है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से 6ठा सबसे बड़ा महादेश है और यहाँ फ्रांस स्थित है। इसकी राजधानी पेरिस है। फ्रांस, इसकी राजधानी पेरिस है। यहाँ करेंसी यानी मुद्रा यूरो चलती है और यहाँ भाषा फ्रेंच चलती है। यह है ऑस्ट्रेलिया महादेश। लग रहा है ना देखने में बिल्कुल एकदम मुकुट की तरह। तो यह इसमें देश नहीं है, यह पूरा का पूरा एक खंड है। इसमें यहाँ कैनबेरा स्थित है। इसकी राजधानी कैनबरा है, यहाँ स्थित है। और यहाँ करेंसी डॉलर चलती है और यहाँ भाषा इंग्लिश चलती है। अगला है, हाल ही में भारत देश क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित करेगा। अगला देखेंगे। अगला है, अभी हाल ही में 20 मार्च को विश्व प्रसन्नता दिवस के रूप में मनाया गया है। तो इंडेक्स की देख लेते हैं। पिछले साल विश्व प्रसन्नता सूचकांक में अपना देश भारत 144वें स्थान पर था। फिनलैंड प्रथम पे था। अभी भी फिनलैंड प्रथम पे है, बट भारत थोड़ा ऊंचा हुआ है, 138 प्लेस पे आया है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में 10वें स्थान पर था भारत और वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में 50 पे था। नॉर्वे फर्स्ट पे था। भारत 50वें नंबर पे था और नॉर्वे फर्स्ट पे था। व्यापार भुगतान सूचकांक में 63 नंबर पे था, 63rd पे। और स्विट्जरलैंड फर्स्ट। वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत 72वें नंबर पर, स्विट्जरलैंड प्रथम पे। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 105 नंबर पे, हांगकांग और सिंगापुर प्रथम नंबर पर थे। मानव स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 111वें नंबर पर और न्यूजीलैंड प्रथम पे थे। ग्लोबल जेंडर गैप में भारत 112वें नंबर पर, आइसलैंड प्रथम पे। मानव विकास सूचकांक में भारत 131वें नंबर पर। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत 139वें नंबर पर, आइसलैंड प्रथम पे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 142वें नंबर पर, 142वें नंबर पर। और नॉर्वे प्रथम स्थान पर था। अगला है, हाल ही में जारी हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2020 के अनुसार मुंबई में अधिकतम करोड़पतियों का घर है। ये तो सबको पता है। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला है, हाल ही में आयोजित वेबिनार एक भारत श्रेष्ठ भारत में जम्मू कश्मीर, लद्दाख और तमिलनाडु शामिल हुए। तो चलिए देखते हैं जम्मू कश्मीर को। यह हमारे प्यारे देश भारत का मैप और इसके ऊपर उत्तर की तरफ जाएंगे तो यह है जम्मू कश्मीर। यह पूरा क्षेत्र पहले जम्मू कश्मीर था, बट अब यह
जम्मू कश्मीर से अलग होकर के यह लद्दाख बन गया। यह 31 अक्टूबर 2019 को यह है जम्मू कश्मीर। लद्दाख से अलग होकर के यूनियन टेरिटरी बन गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हैं। यहाँ लोकसभा सीटों की संख्या 6 है 6, राज्यसभा सीटों की संख्या 4 है 4, डिस्ट्रिक्ट 28 हैं 28 और हाई कोर्ट जम्मू और कश्मीर ही है। पंकज मित्तल भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के चीफ जस्टिस हैं। यहाँ यानी इसने प्रभाव आधारित बाढ़ पूर्वानुमान के लिए ब्रिटेन अंतरिक्ष एजेंसी से हाल ही में हाथ मिलाया था। बस स्टैंड सह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया था। यहाँ के गुच्ची या मोरल मशरूम को जीआई टैग के लिए नामित किया गया था। यहाँ सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई थी और ई कुबेर भुगतान प्रणाली की भी शुरुआत की गई थी। जम्मू कश्मीर में डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है और दच्चीग्राम नेशनल पार्क है। जम्मू कश्मीर खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स में शीर्ष पर रहा। इसने 11 गोल्ड, 18 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते। यह है लद्दाख। जम्मू कश्मीर के जस्ट बाद यह है लद्दाख। यह हमने अभी बताया कि 31 अक्टूबर 2019 को यूनियन टेरिटरी बना, केंद्र शासित प्रदेश बना। कैपिटल लेह है। लेफ्टिनेंट गवर्नर राधाकृष्ण माथुर हैं। यहाँ डिस्ट्रिक्ट 2 हैं, 2 जिले हैं। लोकसभा सीटों की संख्या 1 है। तमिलनाडु की चर्चा करें तो यहाँ दक्षिण में नीचे तमिलनाडु स्थित है। यह राज्य है तमिलनाडु। इसकी बाउंड्रीज देखें तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी के 2 जिले कराईकल और पौंडीचेरी के साथ लगती है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को 1950 को की गई। यहाँ कैपिटल चेन्नई है। सीएम एडापट्टी के पलानीस्वामी हैं। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं। यहाँ लोकसभा सीटों की संख्या 39 है 39, राज्यसभा सीटों की संख्या 18 है 18, डिस्ट्रिक्ट 38 हैं 38, विधानसभा सीटों की संख्या 234 है 234। यहाँ मुदुमलाई नेशनल पार्क, वेदांतंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इंदिरा गांधी कालाकद नेशनल पार्क, गिंडी नेशनल पार्क और अन्नामलाई नेशनल पार्क हैं। यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क बनाया गया है। हल्दी अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। बाजार कर्ज में यह टॉप पर है। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु बाजार कर्ज में टॉप पर है और मछली उत्पादन में यह शीर्ष पर है। यह आरबीआई के अनुसार नहीं, मछली उत्पादन में यह शीर्ष पर है। यहाँ के दिंडीगुली ताले, कंडांगी साड़ी, श्रीविल्लीपट्टूर पलकोवा, कोविलपट्टी, कदलई मितई, तंजावुर पीठ वर्क्स, अरुम्बाउर वुड कार्विंग्स और कड़ाई कनाल मलाई पुंडू को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। अगला है हाल ही में रीन्यू नामक भारतीय कंपनी को WEF ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में शामिल किया गया है। अगला है हाल ही में हीरो मोटर्स कंपनी ने लंदन में अपना वैश्विक मुख्यालय स्थापित किया है। अगला है हाल ही में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर तथा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मिलकर मिशन ग्रामोदय, कहाँ, मध्य प्रदेश में ही मिशन ग्रामोदय की शुरुआत की है। तो चलिए मध्य प्रदेश को मैप पे देखते हैं। यह हमारे प्यारे देश भारत का मैप और यहाँ बीचों बीच स्थित है मध्य प्रदेश, इसलिए इसे भारत का दिल भी कहा जाता है। इसकी बाउंड्रीज को देखें, सीमा लगती है किससे किसे, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और यहाँ छत्तीसगढ़ से सीमा इसकी लगती है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को 1956 को की गई। कैपिटल भोपाल है। भोपाल में ही भोजताल है। सीएम शिवराज सिंह चौहान हैं। गवर्नर यानी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। लोकसभा सीटों की संख्या 29 है 29, राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है 11, डिस्ट्रिक्ट 52 है 52 और विधानसभा सीटों की संख्या 230 है 230। लार्जेस्ट सिटी इंदौर है। यहाँ बांधवगढ़, कान्हा, पन्ना, सतपुड़ा, फोजिल नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क है, माधव वन विहार है, ओरछा और फेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। यहाँ सबसे खराब शिशु मृत्यु दर आंका गया है। यहाँ
यहाँ के पेनवेट का रॉक साइट में पशु जीवाश्म की खोज की गई है। यहाँ चरण पादुका पहल, जीवन शक्ति, जीवन अमृत योजना, टॉप पेरेंट योजना, दीदी वाहन योजना, संकल्प योजना, रोजगार सेतु, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इंतजार आपका अभियान, यहाँ की पुलिस ने आसपास पहल और FIR आपके द्वार पहल शुरू की थी और इन्हें सम्मानित करने के लिए राज्य सरकार ने कर्मवीर पुरस्कार की घोषणा की थी। अगला है, हाल ही में ढाका में अमर एकुशे पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है। तो दोस्तों अभी हमने बांग्लादेश की चर्चा की, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अगला है, हाल ही में 19 मार्च को सेंट्रल रिजर्व पुलिस बल ने अपना 82वां 82nd स्थापना दिवस समारोह मनाया है। CRPF यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस बल, इसकी स्थापना 1939 में 1939 में की गई थी। मुख्यालय दिल्ली है। पहले इसका नाम क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस कहा जाता था। 1949 के बाद इसका नाम CRPF हो गया। राजस्थान के माउंट आबू में ट्रेनिंग होती है। नीमच मध्य प्रदेश, कोयम्बटूर तमिलनाडु और नांदेड़ महाराष्ट्र में 3 प्रशिक्षण कॉलेज पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। अगला है, हाल ही में विराट चंद्रा अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के युवा बन गए हैं। ये कहाँ के हैं? विराट चंद्रा हैदराबाद के। उम्र केवल 7 साल है ना। गिल्ली डंडा खेलने की उम्र में पहाड़ों पर चढ़ाई हो रही है। अगला पॉइंट देखेंगे, हाल ही में, अगला और अंतिम, हाल ही में इटली देश ने संशोधित ISA फ्रेमवर्क समझौते के तहत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो चलिए इटली देश को मैप पे देख लेते हैं। यह है यूरोप महादेश, जो छठा बड़ा महादेश है। इसमें कुल 51 देश हैं, 51 कंट्रीज हैं। और इटली की चर्चा करें तो यहाँ इटली स्थित है। यह है इटली देश। और नीचे, इसके नीचे यह है इसी का एक प्रदेश सिसिली। इसी का एक द्वीप है सिसिली और सार्डिनिया। सिसिली और सार्डिनिया इसी का यानी इटली का 2 द्वीप है। इटली, इसकी राजधानी रोम है। यहाँ करेंसी यूरो चलती है और यहाँ भाषा इटालियन चलती है। इटली के उत्तर में आल्प्स पर्वत है, जिससे पो नदी निकलती है। पो के मैदान को लोम्बार्डी का मैदान भी कहते हैं। यह है वेटिकन सिटी, जो इटली के रोम में स्थित है। यह है वेटिकन सिटी, यहाँ रोम है, इसी में वेटिकन सिटी स्थित है। यहाँ इटली के इधर एड्रियाटिक सी स्थित है। यह है एड्रियाटिक सी। और इसके पश्चिम दक्षिण की तरफ इधर यहाँ मेडिटेरेनियन सी स्थित है। तो यह 2 सागरों से घिरा हुआ है। यहाँ दक्षिण और पूर्व की तरफ एड्रियाटिक सी और दक्षिण पश्चिम की तरफ मेडिटेरेनियन सी। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही पढ़ते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।